हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। आज हम देखेंगे आपका क्लास 11 का जो आज का एग्जाम हुआ है 27 फरवरी को। आर्ट्स का इंग्लिश इंग्लिश को रही है। आर्ट्स स्ट्रीम का इंग्लिश हो रहा है। और अभी भी आपने जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है वो आप चेक कीजिए कि आप कितना स्कोर करने वाले हैं। टोटल 40 मार्क्स का सब उतने आप उसमें कितना टोटल सही करने वाले हैं। सो ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आप आंसर की ओर देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो था आपका पैसेज से क्वेश्चन। देखिएगा, पैसेज ये था, आप लोग पढ़े होंगे पैसेज, देख लीजिए। ये जो पैसेज था ये कार्टून मेकिंग पर आधारित था। कार्टून मेकिंग पर आधारित था। उसमें से दो लोगों का व्यू था। एक था आर के लक्ष्मण का व्यू और एक जो और था व्यू, इसका नाम था अभी देख लेते हैं, उदय शंकर का व्यू। ठीक है कि नहीं? उस हिसाब से हम देखते हैं क्या क्या था, उसके अनुसार से व्यूज हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फ्रॉम वेयर डज आर के लक्ष्मण गेट द आइडिया ऑफ कार्टून। बोलता है आर के लक्ष्मण जो कार्टून का आइडिया कहाँ से उन्होंने लिया था। तो न्यूज़पेपर से भी लिया था और टेलीविजन से भी लिया था। आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है? सी बिल्कुल सही जवाब है। जिसने जिन्हें सी सही किया था उसका बिल्कुल सही है। फर्स्ट का क्या आंसर होने वाला है? सी। सेकेंड, वेयर डज मोस्ट कार्टूनिस्ट कम फ्रॉम। बोलता है मोस्ट कार्टूनिस्ट, ज्यादातर कार्टूनिस्ट कहाँ से आता है। ठीक है कि नहीं? साइंस कॉलेज से, कार्टून कॉलेज से, या आर्ट कॉलेज से। ठीक है कि नहीं? तो ये आर्ट कॉलेज से ज्यादातर कार्टूनिस्ट कहाँ से आया है? आर्ट कॉलेज से। यही यहाँ डिस्कस है, तो आप भी यही सही करने वाले हैं। ठीक है, जिसका जिसका सी सही है दो का वो बिल्कुल। 3 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुम नो वन कैन टीच एनीवन हाउ टू मेक ये गुड कार्टून। बोलता है किसके अनुसार से ये कहा कि कोई नहीं सीख सकता है कार्टून, हाउ टू मेक द गुड कार्टून। ये किसने कहा था? तो ये उदय शंकर ने कहा था। कोई को टिक किया है आर के लक्ष्मण, बिल्कुल गलत है ये। आर के लक्ष्मण क्या बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम यहाँ आपको दिखाते हैं पैसेज में। यहाँ पे देखिएगा, उदय शंकर से, उदय शंकर ने कहा, बट देखिए यहाँ से है, नो वन कैन टीच एनी वन हाउ मेक गुड कार्टून। ये किसने कह रहा है? उदय शंकर ने। इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है? उदय शंकर। ठीक है, तो 3 का आंसर क्या होने वाला है? उदय। 3 या 4 है? हाँ, 3 का उदय शंकर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब दिस पैसेज। बोलता है इनमें से कौन सा वर्ड जो है सो बेस्ट डिस्क्राइब करता है इस पैसेज को। देखिएगा, ये जो पैसेज है होमोजेनियस नहीं है, ये पैसेज इन्फॉर्मेटिव है। किसी के बारे में क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये मेरा क्या है? इन्फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट वन, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स फनी साइड। बोलता है कौन सा वर्ड से पैसेज का फनी साइड दिखाता है। देखिएगा, यहाँ क्रिएटिव नहीं होगा, ना ही क्राफ्ट होगा, यहाँ पर होमरस होगा। होमरस का मतलब क्या होता है ना? आइस, मतलब हंसने वाला चीज, इसलिए होमरस होगा। नेक्स्ट वन, इन द नोट मेकिंग, देखिए फिर राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन द नोट मेकिंग आर नॉट राइटन इन। द नोट राइटिंग किस में नहीं लिखा जाता है? देखिए फ्रेज में लिखा जाता है, आइटम में भी लिखा जाता है, पॉइंट्स में भी लिखा जाता है, बट सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला? बिल्कुल सही, सी नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7, लेटर टू एडिटर ई राइटन फॉर। बोलता है एक एडिटर लेटर लिखते हैं एडिटर के पास। ये फॉर्मल लेटर जो लिखा जाता है वो किसके लिए लिखा जाता है? तो न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है? वो न्यूज़पेपर। तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। तो ए नंबर का आप जो जो टिक किए होंगे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। बोलता है लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं और लास्ट में जो कंप्लीमेंट्री क्लोज करते हैं, जो अंतिम में लिखते हैं, वो किस तरह से होना चाहिए? योर लविंग नहीं, ये तो फॉर्मल लेटर इनफॉर्म, ये मेरा जो इनफॉर्मल लेटर के लिए है, योर लविंग। योर ट्रोली, यही बिल्कुल मेरा सही जवाब होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बी। कोई कोई दोनों देखा, बी और सी, सी नंबर का ऑप्शन में सही कर दिया। नहीं, योर लविंग नहीं लिखा जाता, ये इनफॉर्मल लेटर में होता है। ठीक है, योर लविंग, योर लविंग किसमें होता है? इनफॉर्मल लेटर। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर 8 का बी। नेक्स्ट वन, नोटिस फॉर अ स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। बोलता है नोटिस जो स्कूल और कॉलेज में लिखा जाता है, किसके लिए अनाउंसमेंट होता है? प्रिंसिपल के लिए होता है, हेडमास्टर के लिए होता है, कि स्टूडेंट के लिए होता है, या पियून के लिए होता है? वो स्टूडेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? वो स्टूडेंट के लिए। तो सी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन, चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड। ये जंबल वर्ड का सेंटेंस है, देखिए उसमें से सही बोल रहा है। बोल रहा है कि इसका सही कीजिएगा, इज गोइंग इट रेन टू हैवली। तो रैन गोइंग टू हैवली सिट, देखिएगा ये बिल्कुल रॉन्ग है। गोइंग के बाद टू नहीं आता है। नेक्स्ट वन, इट इज गोइंग टू रैन हैवली, यही बिल्कुल मेरा सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। इट इज गोइंग टू रैन हैवली। ठीक है, गोइंग टू रैन हैवली इट इज नहीं, गोइंग टू रैन इट इज हैवली नहीं। बी नंबर का बिल्कुल मेरा सही है। बी नंबर का जो जिसने जिसने टिक किया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन,
चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस टू द जंबल वर्ड, फिर से जंबल वर्ड से सेंटेंस दिया है, आप लोग देखिएगा। ए नेक्स्ट वन, शुड शट बी लेट द डोर, ये पेसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पेसिव वॉइस मान लीजिए, सोचिए पेसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में एक वो सेंटेंस है आपका कि शट द डोर, क्या है, शट द डोर, दरवाजा सटा दो, ठीक है कि नहीं। इसको क्या बनेगा पेसिव वॉइस में, इसको हम पेसिव में बनाएंगे लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। तो ये कितना नंबर में ऑप्शन में देखिएगा, डी नंबर में है, तो इसका बिल्कुल डी नंबर का जवाब, डी नंबर का क्वेश्चन का, सॉरी 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है, डी नंबर। नेक्स्ट, तो ये पेसिव वॉइस से है, देख लीजिएगा। दिस इज द बुक ब्लैंक्स आई बाउट एट एस्टरडे, बोलता है ये वो बुक है जो मैंने कल खरीदा। तो ये क्लाउड से क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देना, ये क्लाउड जो है नाउन क्लाउड से क्वेश्चन पूछा है, क्लाउड से क्वेश्चन है, बोलता है ये वो बुक है जो मैंने कल खरीदा। तो जो वर्ड आ रहे हैं विच के लिए, तो विच यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बुक के लिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, द अर्थ ब्लैंक्स राउंड द सन, अर्थ जो है सो सन का क्या है, चारों ओर घूमता है, इज मूविंग, घूम रहा है, घूमता है, सोचिए, तो इसका क्या हो जाएगा, मूव्स, तो अर्थ मूव्स द अराउंड द सन, बी नंबर। नेक्स्ट वन, मुकेश इज ऑनेस्ट में, देखिए ये वाला बहुत लोगों ने गलती किया है, ये जिसका क्वेश्चन है उन्होंने भी ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट को अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो इस तरह से लिखाएगा, ओ ऑनेस्ट, और लिखाएगा शुरुआत में, तो ये मेरा क्या है, ये जो मेरा है स्वर वन है, तो इसलिए यहाँ क्या भराने वाला है मेरा, एन, क्या भराने वाला है, एन, तो इसका सी नंबर का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, सी नंबर का, नॉट बी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, वाज द लास्ट ईयर ऑफ द पावरफुल इजिप्शियन डेंसिटी, इजिप्शियन डेंसिटी में सबसे लास्ट जो सबसे पावरफुल राजा था कौन था, तो किंग टट था, क्या था, किंग टट था, बिल्कुल बी नंबर का। नेक्स्ट वन, मिली सेंड्स टेप्लो टू, मिली ने टेप्लो को कहाँ भेजा था, तो केमिस्ट के पास भेजा था, किसके पास भेजा था, वो केमिस्ट के पास, तो डी नंबर का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट है, व्हाट गिफ्ट डिड द लाम्बो गिव टू द ऑथर, जब देखिएगा ऑथर जा रहा था कोरा कंप्लीट करने के लिए माउंट कैलाश में, तो ये जो लाम्बो था वो क्या गिफ्ट दिया था उसको, ये फुल स्लीव कोट दिया था, क्या दिया था, ये फुल स्लीव कोट था, बिल्कुल सी नंबर का सही जवाब है। नेक्स्ट वन, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन द पोएम द लेबरनम टॉप, लेबरनम टॉप में कौन सा मंथ को डिस्क्राइब किया गया है, तो ऑटम सीजन, दैट मींस द सितंबर मंथ को डिस्क्राइब किया गया है, कौन सा मंथ, सितंबर मंथ, बी नंबर का, तो 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच मेड द राउंड द वर्ल्ड वायोग 200 ईयर ईयरली, बोलता है हु मेड, सॉरी विच ने, इसने 200 साल पहले पूरे वर्ल्ड का अवयव कंप्लीट किया था, ठीक है कि नहीं। तो देखिएगा ऑथर से पहले कैप्टन जेम्स कुक ने ये कंप्लीट किया था, और उसी का डुप्लीकेट कर रहा था, मतलब उसी को ये फिर से सेकंड बार ये करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए कैप्टन जेम्स कुक का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून, बोलता है ग्रैंड मदर ने आफ्टरनून में क्या करता था, तो वो स्पैरो को फीड करती थी, मतलब दाना डालती थी गौरैया को, बिल्कुल ये नंबर का सही जवाब है 20 का। 21, हु इज द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ मेलोन सिटी, बोलता है द टेल ऑफ मेलोन सिटी का लेखक कौन है, तो द टेल ऑफ मेलोन सिटी का लेखक विक्रम सेठ है, कौन है, विक्रम सेठ, आप लोग देख लीजिएगा, सी नंबर 21 का सी। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट आइंस्टीन लर्निंग फैक्ट वाज नॉट, बोलता है अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार लर्निंग फैक्ट क्या नहीं है, तो ये एजुकेशन नहीं है, क्या है, एजुकेशन नहीं है, किसके अनुसार, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार। अल्बर्ट आइंस्टीन के आप जब ये पढ़ेंगे चाइल्डहुड और अल्बर्ट आइंस्टीन का जो स्टेट फॉर्म लिया गया है क्लास 11 में, उसमें बताया गया है कि आइंस्टीन के अनुसार क्या, लर्निंग फैक्ट इज नॉट एजुकेशन, आप फैक्ट पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन ये नहीं है। नेक्स्ट, मिसेज फ्रिजल सजेस्ट द एक्सचेंज ऑफ, मिसेज फ्रिजल ने मिसेज पियर्सन को क्या सजेस्ट किया था, किसका एक्सचेंज करने का, तो पर्सनालिटी एक्सचेंज करने का सजेस्ट किया था उन्होंने, और एक दूसरे का पर्सनालिटी उन्होंने एक दोनों ने एक्सचेंज किया था, तो बी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है यहाँ 23 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 24, इन द फॉलोइंग द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड विल रिमेन्स, देखिएगा द वॉइस ऑफ द रेन में अगर बारिश नहीं होता है तो क्या होता, तो बारिश अगर नहीं होता तो जो बीज जो रोपा गया है वो कह सकते हैं ग्रो भी नहीं होता, दैट मीन्स वो पैदा भी नहीं होता, तो ये क्या रह जाता है, हिडन और अनबोर्न रह जाता, ठीक है कि नहीं, अगर वो बीज
बारिश नहीं होता, तो 24 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर का सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25, हु सेड, किसने कहा, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर द फोरफादर, किसने कहा कि हमारा जो अर्थ है सो नहीं लिया गया है, हम लोग का पूर्वज से नहीं मिला है, ये जो है हम लोग किसके लिए मिला है, हम लोग के बच्चों के लिए मिला। ये किसने कहा था, तो मिस्टर लिस्टर ब्राउन ने कहा था। ये किसने, मिस्टर लिस्टर ब्राउन ने। ठीक है, 25 का बी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, हु डाओजी वाज ए फेमस पेंटर ऑफ, हु डाओजी एक फेमस पेंटर था, कब का, ये 8th सेंचुरी का फेमस पेंटर था, 8th सेंचुरी का बिल्कुल फेमस पेंटर था, 8th सेंचुरी का बिल्कुल ये फेमस पेंटर था। क्वेश्चन नंबर 27, द बिग गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ स्टैंड फॉर, बोलता है पोएम में बिग गर्ल जो है सो कौन है। देखिएगा ये फोटोग्राफ पोएम से लिया गया है, तो बीच में जो बिग गर्ल है उसका पोएट की मदर है, और दोनों साइड उसकी कजन थी, तो दोनों साइड नहीं पूछा गया, यहाँ बिग गर्ल पूछा है, तो बिल्कुल सी नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 28 का, इन द पोएम चाइल्डहुड, बोलता है पोएम चाइल्डहुड में चाइल्डहुड डिनोट द स्टेट ऑफ, चाइल्डहुड क्या डिनोट करता है, किसके स्टेट है, तो इनोसेंस, इनोसेंस के स्टेट को डिनोट करता है। ठीक है, तो 28 का कितना हो जाएगा, सी नंबर। आप हमको कमेंट करके बताइए कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना अंतिम में कितना सही आपने टिक करके आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज नो साइन ऑफ बिटवीन फादर टू सन, ये जो क्वेश्चन है फादर टू सन है, उल्टा देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई फादर टू सन में कोई चीज नहीं है अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को पहचानने का, सो बता रहा है यहाँ पे, तो 29 का क्या है, बिल्कुल ये सही जवाब है। नेक्स्ट वन, वेयर डी रंगा गो टू स्टडी, रंगा पढ़ने के लिए कहाँ गया था, तो रंगा पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था, कहाँ गया था ये, बेंगलोर गया था, तो सी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन, 31 का, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच वाज द ऑथर हैड बिल्ट फॉर दिस वोयेज, देखिएगा ऑथर जो निकला था पूरा अफ्रीका से एशिया को भ्रमण करने के लिए, तो वो जो बोट का नाम क्या था जो उसने बनाया था, तो उसका नाम था वेब वेलकर, क्या था, वेब वेलकर, बी नंबर का, तो 31 का बी। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज टचस्टोन डिस्कवर, टचस्टोन डिस्कवर कब डिस्कवर किया गया था, तो 1922 में किया गया था। जस्ट साइंस में यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस में बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहां पूछा गया था कि किसने डिस्कवर किया गया था, वहां क्या पूछा था, किसने डिस्कवर किया गया था, और यहाँ क्या पूछा है, कब डिस्कवर किया गया, ठीक है। वहाँ कार्टर ने डिस्कवर किया था, वो पता होगा 1922 में। नेक्स्ट वन, हु अकम्पेनिड द राइटर इन द राउंड ऑफ वर्ल्ड वोयेज, देखिए वर्ल्ड वोयेज में जो जा रहा था राइटर, तो उसके अपने साथ साथ किसे ले गया था, अपने साथ अपने खुद था, अपनी वाइफ जो था मेरी वो उसको ले गई थी, अपने सन को ले गया था, अपने डॉटर को, तो इसमें यहाँ क्या है, बिल्कुल डी नंबर का सही, डी नंबर में ऑल ऑफ दीज बता रहे हैं, मतलब सबको ले गया था, अपने डॉटर सुजैन को ले गए थे और अपने सन को भी ले गया था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 34, नरेटर्स ग्रैंड मदर हैज बीन ओल्ड एंड रिंकल्स, बोलता है नरेटर का जो ग्रैंड मदर है सो बूढ़ी थी और झुर्रियां आ गई थी, ये कब से थी, कितने सालों से, वो 20 सालों से, कितने सालों से, 20 सालों से इस तरह से उसको देख रही थी, द ऑथर जो है उसको 20 सालों से ऐसे ही देख रही थी। नेक्स्ट वन, ओवर फिशिंग इज कॉमन बिकॉज द वर्ल्ड डिस्कस अबाउट, देखिए ओवर फिशिंग जो है सो आम बात है, क्योंकि दुनिया को जो है ना सो ये भूख है प्रोटीन का, दुनिया को चाहिए क्या, प्रोटीन, इसलिए ओवर फिशिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है कि नहीं, तो ये पोएम से क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, प्रोफेसर राजेंद्र देश पांडे बाजिए, प्रोफेसर राजेंद्र देश पांडे कौन था, तो एक साइकियाट्रिस्ट था, कौन था, साइकियाट्रिस्ट था प्रोफेसर राजेंद्र देश पांडे। ठीक है, गंगाधर पंत जो है इसका दोस्त थे प्रोफेसर राजेंद्र देश पांडे, तो वो क्या थे, एक साइकियाट्रिस्ट थे। नेक्स्ट वन, द ऑथर बीइंग द डिस्प्रेशन ऑफ हिज जर्नी सिल्क रोड फ्रॉम ए प्लेस कॉल, देखिएगा कि ऑथर ने जो ये स्टार्ट किया था जर्नी सिल्क रोड उस स्थान से, इसलिए उसको क्या कहा गया था, तो उसको कोरा कहा गया था, क्या कहा गया था, कोरा, पूरे ये जर्नी को। नेक्स्ट वन, टेप्लो इज इंटरेस्टेड इन विच सब्जेक्ट, टेप्लो जो है सो इंटरेस्टेड था कौन सा सब्जेक्ट में, तो वो साइंस में इंटरेस्टेड था, किसमें था, साइंस में, बिल्कुल सही जवाब ए का। 38 का, 39 का, द डॉटर गोज टू हॉलैंड इन द सर्च ऑफ हर बिलोंगिंग, देखिए वो डॉटर जो गई थे हॉलैंड किसको खोजने के लिए, अपने मदर्स को खोजने के लिए, किसको, मदर्स को, ठीक है। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन है, रंगा मेरी इज राइटन बाय, रंगा मेरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये मेस्टी वेनाकटेसा ये निगर्स के द्वारा लिखा गया था, सी नंबर का। आप हमको कमेंट करके बताइए कि कितना आपका सही हुआ है सो, और इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी
प्रेस कर दीजिए।